भारत बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। भारत ज़्यादातर हिस्सा यानी 80 से 85% तक आयात किए हुए कच्चे तेल पर निर्भर है। भारत सरकार इस निर्भरता को कम करने के लिए लगी हुई है। इसके लिए वाहन निर्माताओं से ऐसे इंजन तैयार करने को कहा गया है जो फ्लेक्स फ्यूल पर चल सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, आगे आने वाले समय में दुनिया पेट्रोल और डीजल को कम करने के इस्तेमाल में जुगत में लगी हुई है। भारत सरकार भी भविष्य में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम हो जाए और फ्लेक्स फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसी कोशिश में लगी हुई है। इसके प्रयोग से 4 बड़े फायदे होंगे, ऐसा सरकार का मानना है। सबसे पहला, सरकार को कम कच्चा तेल आयात करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि फ्लेक्स फ्यूल मौजूदा पेट्रोल और डीजल की कीमत के मुकाबले सस्ते दाम पर मिलेगा। तीसरा यह है कि फ्लेक्स फ्यूल के प्रयोग से वायु प्रदूषण कम होगा। और चौथा, किसानों की आय बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार की, जो पेट्रोल और सीएनजी के बढ़ते दामों की झंझट को समाप्त करती है। मारुति की यह कार E85 फ्यूल पर चल सकती है। इस तरह की गाड़ियां 20% से 85% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग पर चलने के लिए विकसित की गई हैं। ये गाड़ियां चलाने में बेहद सस्ती होती हैं। ये सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि एथेनॉल फ्यूल डीजल पेट्रोल की तरह ही बढ़िया परफॉर्मेंस और बेहतर रनिंग कॉस्ट देती है। मारुति सुजुकी ने मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल पर लगे लंबे समय तक काम किया है। हालांकि मारुति सुजुकी से पहले भारत में हीरो और टोयोटा जैसी कंपनियां भी इस तरह की गाड़ियों को बना रही हैं। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह और प्रदूषण को कम करने के लिए ऑटो बाजार में अलग अलग सस्ते विकल्प खोजे जा रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छा विकल्प है, लेकिन फिलहाल इनकी कीमत काफ़ी अधिक है, जिसके कारण से आम लोगों की पहुँच से अधिक है। उसके बाद सस्ते विकल्प के तौर पर फ्लेक्स फ्यूल ही दिखाई देता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आखिर ये फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है और क्या ये किफ़ायती विकल्प के रूप में पेट्रोल और डीजल जैसे मानक ईंधन वाली कारों की जगह ले सकेगा। फ्लेक्स फ्यूल एक आंतरिक दहन ईंधन है जिसे गैसोलीन और मेथनॉल या एथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पेट्रोल की कम मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस फ्लेक्स फ्यूल को सभी तरह के इंजन वाली कारों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कारें बिना किसी दिक्कत के अपने फ्यूल के अलावा दूसरे ईंधन से भी चल सकती हैं। इस तरह की कारें बहुत तरह की ईंधनों पर चल सकती हैं। दोस्तों, एथेनॉल को गन्ने से मुख्य रूप से बनाया जाता है, लेकिन इसे ऐसे खाद्य पदार्थों से भी बनाया जा सकता है जिनमें स्टार्च मौजूद होता है, जैसे मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी हुई सब्जियों से भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है E5 यानी 5% एथेनॉल और 95% पेट्रोल। दूसरा E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। तीसरा E85 यानी 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। दोस्तों, बात करते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल और बाई फ्यूल वाहन में अंतर। तो आपको बता दें कि फ्लेक्स फ्यूल अपने आप में 2 फ्यूल का मिश्रण होता है, इसलिए ये वाहन में मौजूद एक ही फ्यूल टैंक में भरा जा सकता है। जबकि बाई फ्यूल वाहन ऐसा होता है जो 2 अलग अलग ईंधन पर चलने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल और सीएनजी कार जो 2 ईंधन पर तो चल सकती है, लेकिन इसके दोनों ईंधन को एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है। बाई फ्यूल वाहन में एक ईंधन से दूसरे ईंधन पर स्विच किया जा सकता है, जबकि फ्लेक्स फ्यूल के लिए अलग तरह के इंजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे पूरी तरह पेट्रोल, एथेनॉल या दोनों के मिश्रण यानी फ्लेक्स फ्यूल के प्रयोग से भी चला सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या फ्लेक्स फ्यूल ईंधन भविष्य का ईंधन बन सकता है। जानकार तो यही कह रहे हैं कि फ्लेक्स फ्यूल को भविष्य का ईंधन कह सकते हैं। जानकारों के मुताबिक पहला, इससे अन्य ईंधन की तुलना में 35% कम मोनोऑक्साइड निकलता है, यानी इससे प्रदूषण का स्तर कम होगा। और दूसरा कि अन्य ईंधन की तुलना में किफ़ायती होगा। दोस्तों, हालांकि अभी सरकार ने फरवरी में देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल डाला गया। वर्तमान में पेट्रोल में 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल मिलाया जाता है और सरकार 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करने की सोच रही है। दोस्तों, वर्तमान में पर्यावरणीय प्रभाव के कारण बायोफ्यूल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यदि इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है तो इससे प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि जब नई तकनीक पर काम शुरू होता है तो नए रोजगारों के सृजन की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके अधिक प्रयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, अब देश के वाहन निर्माता कंपनियां नए फ्यूल के आधार पर वाहनों में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। यदि वाहन के इंजन में जरूरी मॉडिफिकेशन के साथ हार्डवेयर में ट्यूनिंग इत्यादि की जाएगी
तो ब्लेंडेड फ्यूल से माइलेज में आने वाली गिरावट को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं फ्लेक्स फ्यूल के बारे में? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने परिवार को प्रदूषण से बचाएं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।